Hello, dear students. Welcome back with next topic that is very easy and important, which is the artificial hybridization. बच्चों, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से उसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, क्या ये बेनिफिशियल है, क्यों हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्यों सेल्फ पॉलिनेशन एंड उसे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम चाहेंगे कि स्टिग्मा पर जो पोलन जर्मिनेट होता है, तो हम चाहेंगे कि जो पोलन है, वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो हमारा डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट करे, है ना, जर्मिनेट करे, जिससे जो जेनेटिकली कैरेक्टर्स हैं, जो दो जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स में जो उनके पास कैरेक्टर्स हैं, जो जेनेटिकली कैरेक्टर्स हैं, उनको शेयर करें, है ना, उनको क्या करें, शेयर करें, उनके जेनेटिकली कैरेक्टर्स को आगे इम्प्रूव करें, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेनी हो एंड फ्रूट्स और सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। तो हम क्या चाहेंगे कि जो स्टिग्मा है उस पर हम अपने डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को स्प्रेड करें और स्टिग्मा उससे जर्मिनेट होने के लिए अलाउ करें एंड हाई प्रोडक्टिविटी यील्ड हमको प्रोड्यूस करें, है ना। तो इस मेथड को मोस्टली क्रॉप प्लांट्स में हम लोग यूज़ करते हैं एंड इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्रोग्राम चलाती हैं इसके लिए, ठीक है। Now, artificial hybridization is understood as the method of crossing two genetically dissimilar individuals like pollen and egg। जो पोलन लेंगे वो हम किसी डिफरेंट स्पीसीज से ले सकते हैं या उसी स्पीसीज से ले सकते हैं बट डिफरेंट प्लांट से, एंड जो एग लेंगे वो भी डिफरेंट स्पीसीज का हो सकता है या फिर किसी डिफरेंट प्लांट से ले सकते हैं। अब उन जो मेल फीमेल गैमेट्स हमारे पास आएंगे लाइक ये एग एंड पोलन ग्रेन जो लेंगे, जो स्पोम, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, टू स्पोम जाके प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ के या डिफरेंट प्लांट के हो सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं, डिफरेंट प्लांट के हैं, तो इनके पास क्या होंगे, जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, है ना, जो इनमें जीन होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इनके बीच में हम अपने मन से यानी कि आर्टिफिशियली इनके बीच क्रॉस करवाना चाहेंगे, है ना, इनके बीच क्या करवाना चाहेंगे, क्रॉस करवाना चाहेंगे, जिससे कि ये जो अपना नेक्स्ट गैमेट्स बनाए, जो अपना नेक्स्ट प्रोजेनी बनाए, है ना, जो नेक्स्ट अपना चाइल्ड बनाए, वो कैसा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से, दैट आर, इसका फीचर कैसा होना चाहिए, दैट आर सुपीरियर टू दोज आर पेरेंट्स, अपने दोनों ही मेल एंड फीमेल पेरेंट्स से उसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर्स इम्प्रेस होने चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हम, अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। क्लियर। नाउ यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पोलन एंड पिस्टिल इंट्रैक्शन है, जब हम आर्टिफिशियल करवा रहे हैं तो जो भी हम पोलन को अपनी पिस्टिल पर जर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंट्रैक्शन होगा, जो इनके बीच में कॉम्प्लेबिलिटी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। इनके बाद जो इंट्रैक्शन होगा वो मैच करना चाहिए, तभी तो पिस्टिल अलाउ करेगी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल होती है बट इसे हम सुइटेबल तरीके से कर सकते हैं, है ना। एंड हमने क्या बताया अभी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स, बहुत से एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको ईल्ड करने के लिए प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, उनके थ्रू नए जो है जेनेटिकली फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके जो फीचर्स होते हैं उनको शेयर करवाया जाता है, उनके बीच आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉप की जो ईल्ड है, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ होती है। इसके बाद क्या हम चाहेंगे कि दिस असिस्ट इन अवॉइडिंग अनवांटेड पोलन रिजेक्शन विल आल्सो सेविंग टाइम, यानी कि अगर हम नेचुरली देख रहे हैं कि किसी भी क्रॉप में नेचुरली वहाँ पे
वो हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है ना। तो वहाँ पे बहुत से हाई चांसेस होते हैं कि स्टिग्मा क्या करेगी, पोलन को रिजेक्ट कर सकती है अगर वो अनवांटेड है, यानी कि उसकी स्पीसीज़ का नहीं है, वो डिफरेंट स्पीसीज़ का है, या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है उसके कारण उसको रिजेक्ट कर रही है ना। तो क्या होता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण अगर इसको स्टिग्मा रिजेक्ट नहीं कर पाती है तो ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है प्लांट में। तो इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके अपने टाइम को फिर सेव कर लेते हैं और अच्छी जो है प्रोडक्टिविटी को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्लांट जो फ्लावर से उसे ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके स्टेमन है ना, ये इसकी स्टिग्मा है, ये सेपल्स हैं एंड ये इसका थैलमस है। तो ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके पास क्या क्या होंगे, बाइसेक्सुअल यानी कि उसका बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे तो इसके खुद के एंथर जाके इसको क्या कर देंगे, इसको जर्मिनेट कर लेंगे यहाँ पर जाकर, है ना, जिससे हमें यहाँ पर कोई जेनेटिकली कैरेक्टर तो शेयर नहीं होंगे, है ना, यहाँ पे सेम दोनों के कैरेक्टर रहेंगे। इससे जो है जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन होगा, जो न्यू प्लांट बनेगा, उसमें हमें कोई जेनेटिकली वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि अगर प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि जो फीमेल पेरेंट प्लांट है उसके पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे वो करेंगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स सपोज हमारे पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये पिस्टिल है एंड ये हमारे पास एंथर है। तो अगर हम इसको एंथर को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे बिफोर मेच्योरेशन ऑफ एंथर, एंथर के मेच्योर होने से पहले अगर हम एंथर को रिमूव नहीं करेंगे तो ये मेच्योर करके क्या करेगा, अपने यहाँ पर पोलन ग्रेन को स्प्रेड कर सकता है, या फिर किसी भी पोलन एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर कोई अदर पोलन ग्रेन आ सकता है ना, कोई अदर पोलन ग्रेन आ सकता है। तो उससे वो आकर इसे यहाँ पर जर्मिनेट कर देगा, वो इसको आकर फर्टिलाइज कर देगा। तो इससे हम आर्टिफिशियल तो कर नहीं सके, फिर ये प्रोसेस तो कैसी हो जाएगी, ये नेचुरल हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंथर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कब, जब फ्लावर बड फॉर्म में था, जब एंथर मेच्योर नहीं हुए थे, उसी समय हम यहाँ से एंथर को रिमूव कर देंगे। तो एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन क्यों करेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ एंथर इन बड स्टेज बिकॉज आई प्रिवेंट अनवांटेड पोलन, या फिर आई प्रिवेंट अनवांटेड कॉन्टामिनेटेड पोलन ग्रेन्स। हम चाहेंगे कि हम अपनी स्टिग्मा को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए, या फिर इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसे ना फर्टिलाइज कर दें। इसके लिए हम इसे इमैस्कुलेशन कर देंगे, यहाँ से एंथर को रिमूव कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप इज़ बैगिंग। नेक्स्ट में क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे, यानी कि अब इसको यहाँ से तो हमने रिमूव कर दिया है ना, लेकिन अभी भी हमें किस बात का डर है कि कहीं दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड ना कर जाएं, है ना, कोई दूसरा पॉलिनेटर आके यहाँ पर पोलन को ना स्प्रेड कर दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटर पेपर लेंगे और इस स्टिग्मा को क्लोज कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक बटर पेपर लेंगे और स्टिग्मा को अपनी क्लोज्ड कर लेंगे, कवर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसे क्या करेंगे, ऐसे पूरा फ्लावर को इसकी जो है इसको कवर कर लेंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीवैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीवैगिंग। रीवैगिंग के बाद हम वेट करेंगे कि जो हमारी स्टिग्मा है वो हमारे पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए मैच्योर हो जाए, रिसेप्टेबल हो जाए, है ना। तो वेट करेंगे। उसके बाद जब ये स्टिग्मा रिसेप्टेबल हो जाएगी, ये हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकती है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डस्टिनेशन करेंगे। डस्टिनेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी हमने अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया है उन्हें यहाँ पर लाके स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। उन्हें लाकर क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। फिर उसके बाद रीबैगिंग कर देंगे, है ना, रीबैगिंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ पर कोई भी हमें खतरा ना रहे, कोई भी जो पोलन ट्यूब जो
जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आए, इसके लिए हम इसे फिर से रीबैक कर देंगे और हम इसको डेवलप होने देंगे, इसके उस फूड और सीड में चेंज होने देंगे, है ना, फूड एंड सीड में इसे डेवलप होने देंगे। तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में ये 4 स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना। कौन कौन सी? फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन, सेकेंड बैगिंग, थर्ड इज डेस्टिनेशन एंड फोर्थ इज रीबैगिंग। देन आफ्टर हमें फ्रूट या सीड प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? नाउ इफ़ प्लांट यूनिसेक्सुअल, अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तब हमें वहाँ पर इमैस्कुलेशन करने की कोई रिक्वायर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लावर है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि वहाँ पर हम फीमेल फ्लावर को चूज़ करेंगे तो फीमेल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी? पिस्टिल प्रेजेंट होगी एंड जो फ्लावर के अदर पार्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर स्टेमन या एंथर प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब जब फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट ही नहीं है, एंथर है ही नहीं, तो कुछ रिमूव करने की रिक्वायर नहीं, यानी कि यहाँ पर इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बैगिंग, यानी कि बड, जब फ्लावर अभी मेच्योर नहीं हुआ है, जब बड फॉर्म में है, जब बड स्टेज में है, तभी हम इस पिस्टिल को क्या करेंगे? पिस्टिल को बैगिंग कर देंगे, यानी कि बटर पेपर से इसे कवर कर देंगे। ओके, अब इसे बटर पेपर से कवर कर लिया है, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? प्रिवेंट एनी अदर कॉन्टैमिनेटेड फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन, ये अनवांटेड पोलन से प्रिवेंट हो गई है। ठीक है, रीबैगिंग, हमने बैगिंग कर लिया। बैगिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप होगी वो होगी डेस्टिनेशन, यानी कि जब ये बड फ्लावर जो था ये मैच्योर हो जाएगी, स्टिग्मा रिसेप्टेबल हो जाएगी, पोलन को एक्सेप्ट कर सकती है, तब हम यहाँ पर अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को स्प्रेड कर देंगे, है ना। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को स्प्रेड कर देंगे एंड इसे वेट करेंगे कि वहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाए, है ना, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाए, जो भी हमने पोलन को यहाँ पर स्प्रेड किया है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसे फिर से रीवैग कर देंगे। ठीक है, बटर पेपर की हेल्प से इसे फिर से हम क्या करेंगे? रीवैगिंग कर देंगे और इसे छोड़ देंगे, इसको फ्रूट और सीड में डेवलप होने देंगे। तो इस तरीके से हम जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ये इसकी स्टेप्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो होंगी? तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डेस्टिनेशन एंड रीवैगिंग, ये आपको 4 स्टेप फॉलो करनी रहेंगी। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है, यानी कि जो फीमेल फ्लावर है, जो हमारे पास फीमेल प्लांट है, वो अगर यूनिसेक्सुअल है तब हमें इमैस्कुलेशन करने की कोई रिक्वायर नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है, बैगिंग, डेस्टिनेशन एंड रीबैगिंग। क्लियर? तो यहाँ से बस क्वेश्चन यही आपसे पूछे जाते हैं, स्टेप पूछ ली जाती हैं, इसका इम्पोर्टेंस पूछ लिया जाता है ना, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें। तो ये टॉपिक आपके बुक में इंक्लूड था, तो उसको हमने अलग से स्लाइड पर लेकर समझाने की कोशिश की है। आप चलते हैं बुक में भी देख लेते हैं क्या कंटेंट दिया गया है। नाउ दिस इज अ कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। ये भी क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है, बट ऑलमोस्ट ये चीज़ें हमने अच्छे से स्लाइड में डिस्कस कर ली है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि फर्स्ट स्टेप इमैस्कुलेशन होगा अगर फ्लावर, जो फीमेल पेरेंट फ्लावर जो है वो अगर बाइसेक्सुअल है ना, और अगर इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर उसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं फीमेल पेरेंट बॉडी के पास, तो फिर वहाँ पर नो नीड इमैस्कुलेशन, तो मैस्कुलेशन की कोई नीड नहीं रहेगी। वहाँ पर क्या करेंगे? हम सीधे बैग्ड करेंगे, यानी कि जो फ्लावर है बड फॉर्म में है उसे बैगिंग कर लेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन करा देंगे, यानी कि डेस्टिनेशन करवाएंगे, फिर रीबैगिंग कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए लाइन टू लाइन, एंड हमने ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा, एंड आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।